1C lights वन सर्विस चैनल क्या था? सर्विस टाइम तो पता ही नहीं होता, सर्विस मैकेनिज्म ही देख रहे थे ना। वन सर्वर वन क्यू, वन सर्वर मेनी क्यू, सिंगल सर्वर लिखिए तो मेनी सर्वर। क्या हुआ? लिखिए सर्वर चैनल के बेसिस पे कर रहे थे डिवीजन ना। चलो लिखो several channel and several उसी में कंटिन्यू है ना, तो सर्विस में ये था चैनल्स। डिजाइन ऑफ सर्विस फैसिलिटी था ना, उसमें फर्स्ट था आपका सिंगल सर्वर सिंगल क्यू, सिंगल सर्वर मेनी क्यू था ना। थर्ड उसी में करो। थर्ड है several channel single queue, several channel single queue थर्ड। ठीक है, क्यू सिंगल है, चैनल्स ज्यादा हैं। द customer wait only in a single queue. The customer wait only in a single queue, but there are many servers, or channels to provide service. Whenever any channel is empty, then customers waiting in a queue is called for getting service. नेक्स्ट उसी में फोर्थ हो जाएगा several channel several queue is called कहा मैंने, is called for getting service, बहुत सारा सर्विस चैनल है तो क्या होगा, सर्विस चैनल बहुत सारा है, लाइन एक ही है, तो जैसे जैसे खत्म हो जाएगा सर्विस चैनल, किसी को सर्विस प्रोवाइड कर दिया, चैनल्स फ्री है, तो क्यू में से किसी को बुलाया जाएगा and they will get the service. नेक्स्ट लिखिए several channel several queue. मैम इसका एग्जांपल बता दीजिए। इसका एग्जांपल कहीं भी हो सकता है, जैसे कोविड केसेस में देखते होंगे बहुत सारा जांच के लिए सर्वर होता है, लाइंस अलग अलग नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे केसेस में लाइन लगने के लिए क्यू के लिए बहुत सारे प्लेसेस नहीं होते ना। ऐसा देखियो बहुत सारा सर्विस चैनल है लेकिन सबके सामने प्लेस नहीं है क्यू फॉर्म करने के लिए, ऐसा होता है। तो उस केस में क्या होगा, एक से ज्यादा लोग क्यू में से एंटर करेंगे और डिफरेंट सर्विस चैनल्स के पास जाएंगे, सर्विस लेंगे, फिर वापस से सिस्टम से लीव हो जाएंगे। मैम ऐसा सर्वर क्यों बनाया जाता है जिसमें मतलब क्यू लगे ही नहीं? ऐसा सर्वर क्यों नहीं बनाया जाता जिसमें क्यू नहीं लगे, मतलब अच्छा मतलब
जैसे लाइन फॉर्म करने के लिए अलग अलग नहीं होता है। कभी ऐसा नहीं देखे हो कि टिकट काउंटर वगैरह पे एक क्यू फॉर्म हुआ है और आपके पास 2-3 चैनल्स है, जैसे आप अभी फ्री है दूसरा सर्वर तो आप वहां जाके टिकट ले सकते हो। क्यू का मतलब यहाँ पे टाइम, क्यू लाइन ही है, वही लाइन है ना। क्यू अलग अलग सर्वर्स के पास नहीं है, ये बोला जा। देखो जैसे कैश काउंटर में अलग अलग लाइंस लगते हो, कभी कभी ऐसा होता है एक ही लाइन में लगे हैं, और जैसे मान लो मैम तो यहाँ पे बहुत सारा केसेस है। एक रिवाइज से जस्ट पहले सेवरल चैनल सिंगल, तो इसी को हम लोग अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हाँ, बहुत सारे सेवरल चैनल सेवरल क्यू, तो हाँ वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है ना सर्वर्स कैसा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मान लो जो ये था, क्या बोलते हैं, कोई 4-5 एटीएम मशीन है, एटीएम के अंदर इन करने के बाद तो अब क्या करोगे, क्यू तो एक ही फॉर्म करोगे, उसमें से 4-5 लोग इंटर करेंगे एक साथ, अलग अलग सर्विस चैनल पे, मतलब डिफरेंट एटीएम मशीन्स के पास जाएंगे, क्यू एक ही फॉर्म है, गेट इंटर करने के लिए एक ही है, तो हर गेट के पास इंटर तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक इंटर करने के बाद 4-5 मशीन लगा हुआ है, गेट एक है, क्यू कितना फॉर्म करोगे, अलग अलग क्यू फॉर्म हो सकता है, उसमें एक ही क्यू फॉर्म करोगे, उस क्यू से 4-5 लोग एंटर कर जाएंगे, डिफरेंट 4-5 मशीन है उसमें अपना काम करेंगे, वापस से लीव हो जाए, ये हो सकता है। अगर उसमें अलग अलग सबका सेपरेट गेट होता तब वो फॉर्म हो सकता था सेवरल चैनल सेवरल क्यू वाला, लेकिन वहां पे क्या हो जाएगा, जब एक ही गेट है तो इंटर तो एक ही गेट से करोगे, 4-5 लोग एक साथ इंटर कर सकते हो, ये चीज हो सकता है ना। हाँ ये भी हो सकता है, सर्वर उसमें डिफरेंट सर्वर्स होते हैं, और सिक्योरिटी के लिए हाँ जहाँ खाली है वहां पे चले जाओ, वो भी होता है। चलो नेक्स्ट लिखो, सेवरल चैनल सेवरल क्यू। In this case, there are parallel channels. In this case, there are parallel channels. There are parallel channels or many parallel channels in front of every parallel channels for, इसी में कर दो, इसी को आगे बढ़ा सकते हो, ये भी सेंटेंस लिखा जा सकता है, parallel channels or many channels, and in front of every channel there is a queue, and in front of every channel there is a queue. Each channel provide the similar service. Each channel provide the similar service. In this case of service channel, each channel is provide similar service, similar or identical service. In case of, क्या लिख रहे थे नेक्स्ट लाइन, हाँ ठीक है, in this case of service channels, each customer has to pass each of the channels for his service through each queue, which is in front of the channels, यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि अगर सर्वर आपके पास, जो भी बहुत सारे सर्वर्स हैं और बहुत सारा क्यू है, तो आप जिस लाइन में लगे हैं, जिस क्यू में हैं, आपको उसी सर्विस चैनल
से सर्विस मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि इस लाइन में लगे हो दूसरे में से सर्विस चैनल से मिल जाएगा। मतलब सर्विस किससे मिलेगा, जिस क्यू में आप हैं उससे पास होके उसके काउंटर पे गए हो तब सर्विस मिलने वाला है। अगर आप इससे सपोज लाइन इसमें लगे हो, दूसरे लाइन में अगर सर्वर के पास चले जाओगे वहां पे मिलने वाला है सर्विस, नहीं मिलेगा। मतलब इस काउंटर से जा रहे हो, इस क्यू को फॉलो कर रहे हो, तो इसके इन फ्रंट ऑफ जो भी सर्विस चैनल है आपको वही सर्विस प्रोवाइड करेगा। दूसरे क्यू में लगे हो तो उसके फ्रंट ऑफ जो चैनल है वही प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं होगा कि इस क्यू में लगे हैं तो दूसरा सर्वर आपको सर्विस प्रोवाइड करने वाला है या फिर किसी और सर्वर पे आपको सर्विस मिलने वाला है। ये केस नहीं होगा। आपको उसी सर्विस चैनल पे से पास होके जाना होगा, उसी सर्वर पे जाना होगा जिसके क्यू में आप लगे हो। ठीक है, यहाँ पे इंटरचेंज वाला केस नहीं होगा जैसे उसमें था। इसके जस्ट पहले वाले केस में कहीं भी लाइन में लगे हैं, सर्विस किसी में भी से भी ले सकते हैं, किसी सर्वर से भी सर्विस मिल सकता है। ये था ना अभी जस्ट पहले वाले एग्जांपल में, लेकिन यहाँ पे ये चीज फॉलो नहीं हो सकता। चलो ठीक है। रेलवे टिकट काउंटर, बैंक का अगर मिनी सर्वर वाला केस हो जाता है, वो हॉस्पिटल में अगर एक से ज्यादा नंबर लगने का सारा कंडीशन होता है तो वो सारा सर्वर पे ही डिपेंड करता है। सर्विस कैसा, सर्विस डिसिप्लिन है ना, जितने नंबर ऑफ सर्वर्स हैं, कितना क्यू फॉर्म होगा, वो पहले से डिसाइड करके रखता है ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि आप जाओगे उसके हिसाब से करेगा। अब दूसरा टर्म है सर्विस प्रोवाइड। ये क्या था, सर्विस किस तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो। दूसरा है क्यू डिसिप्लिन, मतलब आपको सर्विस किस चीज के बेसिस पे देगा। पहले लाइन में लगे हो तो पहले मिलेगा, जैसे ये वाला लाइन क्यू डिसिप्लिन बोल सकते हो उसको। शुरुआत में अगर कहें लास्ट कम फर्स्ट सर्विस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, सर्विस ऑन अर्जेंट बेसिस, ये सारा जो केसेस है वो किसके बेसिस पे हो रहा है, सर्विस प्रोवाइड करने का वो केसेस है। और इसमें आप क्यू में फॉर्म होने का, सर्विस लेने का एक तरीका है, मतलब सर्विस कैसे प्रोवाइड कर रहा है ये वो बता रहा है। दूसरे में क्या हो रहा है, उसका सर्विस किस मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है ये बता रहा है। ठीक है, लिखो टेक्स्ट में क्यू डिसिप्लिन। क्यू डिसिप्लिन नंबर 1। क्यू डिसिप्लिन हम लोग दो तरीके से करेंगे, बता देते हैं, पहले दोनों लिख लो फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट, हाँ नहीं फिफ्थ पॉइंट नहीं बोलो, नेक्स्ट क्यू डिसिप्लिन स्टार देके लिख लो। क्यू डिसिप्लिन, सो क्यू डिसिप्लिन का भी दो तरीका है। देखिए नंबर 1, the behavior of the customer and server. The behavior of the customer and the server. इसके बेसिस पे क्यू डिसिप्लिन बनेगा। दूसरा होगा how a customer is being selected, how a customer is being selected for getting service, for getting service। अब मुझे ये बताओ तो कि जो फर्स्ट वाला था द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर, ये कैसे डिपेंड करता है। बिहेवियर ऑफ द कस्टमर, दो टर्म के बेसिस पे क्यू डिसिप्लिन को डिफाइन किया जा रहा है। पहला है द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर और दूसरा क्या बता रहा है, कैसे सर्विस दिया जाता है, मतलब सर्विस मैकेनिज्म क्या होगा। सर्विस के लिए जिसको भी सर्विस प्रोवाइड करना है वो उसका सिलेक्शन कैसे हो रहा है। ये दो बेसिस, दो अलग तरीका है जिसके बेसिस पे आपको सर्विस मिलने वाला है। कैसे, ऐसे कभी सुने हो जो लाइन वाला मैंने बताया था, 2-4 सर्वर है, 2-4 लाइन है, किसी में दिखेगा कम भीड़ है तो जाके उसमें लग जाते हैं। किसी का सर्विस रेट, कभी कभी ऐसा देखा है किसी सर्वर पे सर्विस रेट ज्यादा फास्ट काम करता है, कोई दूसरे पे बहुत स्लो काम हो रहा है, तो उसका लंबा लाइन था वो भी खत्म हो गया है और आप जाके उसमें लग सकते हो। ऐसा भी है, होता है। बोलो, किसी कैश काउंटर पे बहुत फास्ट सर्विस मिल रहा है और दूसरे पे मान लो बहुत स्लो कर रहा है कोई काम, तो क्या हो जाएगा, जिसका लाइन जो लंबा चौड़ा क्यू था वो खत्म हो जाएगा। तो सर्विस से आप क्या करोगे, बिहेवियर आपका ये होगा कि चलो इस लाइन में बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा, दूसरी लाइन में चले जाते हैं। या फिर 4-5 क्यू लगा हुआ है आपके सामने, मल्टीपल चैनल, मल्टीपल सर्वर वाला, मल्टीपल सर्वर और मल्टीपल क्यू वाला केस है, तो उसमें से आपको अगर लाइन में लगना हो तो सबसे पहले आप कौन सा लाइन चूज करोगे, जो सबसे लंबा होगा, जो सबसे शॉर्ट होगा, वो जो सबसे शॉर्ट होगा उसमें जाएंगे। तो यहाँ पे कस्टमर का, अब कभी कभी ये होता है जो लाइन में लगे रहते हैं, हम सपोज लाइन में किसी एक में क्यू में हम चले गए, उसके बाद दूसरे क्यू में रैंडमली मूव करते रहते हैं कि चलो किसी में काम हो जाए, लाइक ऐसा भी कुछ होता है।
बहुत लंबा लाइन देख लिया, चलो दूसरे में चले जाओ। उसका लाइन बहुत सर्विस रेट फास्ट है, क्यों जल्दी खत्म हो रहा है, तो उसमें चले जाओ। तो ये कस्टमर बिहेवियर है, रैंडम बिहेवियर से भी। हाँ बोलो, बोलिए विक्रम, क्या हुआ? बस सोच के बोलना है क्या? रोल नंबर 24 अभी भी अच्छा म्यूट हो गया। अच्छा, आप लोग की क्लास में विक्रम और विशाल नाम के कितने लोग हैं? दो नहीं, दो से ज्यादा है। एक में दोनों है। एक में दोनों है, विक्रम एंड विशाल कॉम्बो है। और विक्रम और विशाल ऐसा बहुत है। हाँ अलग भी है, पता नहीं कितने, पूरे बैच में इतना यही नाम है क्या? और वी लेटर तो लग रहा है बहुत ज्यादा ही है, विक्रम, प्रताप, प्रकाश। चलो ठीक है, इसको छोड़ो, चल लिखो, फर्स्ट वाले को डिफाइन करो। हमारे पास टाइम नहीं है ये सब डिस्कशन करने के लिए ज़्यादा। चलिए लिखिए फर्स्ट वाला, द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर एंड सर्वर। व्हेन a server finds that the queue is very big, it may speed up the service rate. It may speed up the service rate. On the other hand, if a customer comes and finds that the queue length is big, he may not join the queue and leave the service system or leave the service station. He may not join the queue and leave the service station. ऐसा होता है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? सर्वर्स पे और कस्टमर्स पे, दोनों के बिहेवियर पे। कस्टमर्स का बिहेवियर पे भी हो सकता है क्यू कम हो जाए, बहुत लोग बहुत लंबा वेटिंग टाइम है तो क्यू में जाएंगे ही नहीं, है ना, किसी और दिन आ जाएंगे, ऐसा भी होता है ना। हाँ, सो यही चीज होता है, वो मैक्सिमम लोग करते हैं। हमारे जैसा आदमी तो क्यू में खड़ा ही नहीं होगा, साइड में बैठे रहेगा, खत्म होगा जब लास्ट में तो होगा, तो लास्ट में चले जाएंगे, ऐसा भी करते हैं। तो इस पे डिपेंड करता है, क्यू लेंथ नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसका एक इम्पैक्ट ये होता है, क्यू लेंथ कम हो जाएगा, या फिर सर्विस रेट अगर फास्ट हो जाता है तो क्यू कम हो जाएगा। और क्यू को कम करना ही अल्टीमेटली हमारा गोल है पूरे क्यूइंग सिस्टम में, क्योंकि सर्विस रेट अगर बढ़ जाए, अराइवल रेट कम हो जाए तो क्यू फॉर्म नहीं करेगा, और क्यू फॉर्म नहीं हो या फिर क्यू का जो प्रॉब्लम है हमें उसे ही सॉल्व करना है। तो लिखिए, क्या बोल रहे हो? बुक में ना चलो लिखो, this behavior of the customer is called bulking. BALKING. This behavior of the customer, जो छोड़ के भाग जाने वाला केस है, is called bulking. Bulking, BALKING. पैसेज चेंज करके उसी में लिख दो, customers comes and join the system. ये दूसरा वे है, customers comes and join the system, that is wait in one of the queue, that is join करेगा तो क्या वेट ही करना है ना, so wait in one of the queue and after some time he joined another queue.
and after some time he joined another queue. This behavior of customer is called jockeying. This behavior of the customer is called jockeying. Jockeying, jockeying. Next लिखो, customers comes and join the queue. Customers come and join the queue, and after waiting some time, he leaves the system. And after some time, he leaves the system without getting service. Without getting service. This behavior of the customer is called regoing. RENEGING. Regaining. RENEGING. और ये जो पार्टीशन था, मतलब हम लोग जो पढ़ रहे थे, ये था क्या? क्यू डिसिप्लिन था ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर एंड सर्वर बिहेवियर। उसमें सर्वर का बिहेवियर एक ही होगा, रेट ऑफ द सर्विस इंक्रीज करे या डिक्रीज कर दे। अगर उसको काम नहीं करना है और चाहता है क्यू लेंथ बढ़ जाए तो वो सर्विस रेट डिक्रीज भी कर देगा, चलो छोड़ के जाओ सारे, हो सकता है ना, या फिर सर्विस रेट इंक्रीज कर दे क्यू को कम करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या था, किस चीज के बेसिस पे वो किया गया था? जो भी तरीका होगा, मैकेनिज्म, इसी को बोलते हैं, लिख दीजिए। हाउ अ कस्टमर इज सेलेक्टेड, ये कितने तरीके से हो सकते हैं? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सबसे बेस्ट है, लिख लो। पहले तो डाल दो हेडिंग, हाउ अ कस्टमर इज बीइंग सेलेक्टेड फॉर सर्विस। सो फर्स्ट है उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, जिसको हम FCFS भी लिखते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, FCFS, F for first, C for come, F for first and S for service, first come first service. Next, फर्स्ट कम लास्ट सर्विस भी होता है, कभी कभी लास्ट कम फर्स्ट सर्विस भी होता है, फर्स्ट कम लास्ट सर्विस भी होता है, जो भी लिख लीजिए, दोनों कर सकते हैं। फर्स्ट कम लास्ट सर्विस, या इसी को बोला जा सकता है लास्ट कम फर्स्ट सर्विस, है ना, दोनों सेम है। नेक्स्ट लिख लीजिए, इसी में आ जाएगा सर्विस में बी प्रोवाइडेड, पैसेज चेंज करके कर लो। क्या कर रहे हो? पेन आपके पास नहीं है? छोड़ के क्यों आए हो? चलो सर्विस थर्ड, पैसेज चेंज करके उसी में लिख दीजिए, ये सारा उसी का पैटर्न है, पैसेज चेंज करके लिख दो। सर्विस में बी प्रोवाइडेड ऑन द प्रायोरिटी बेसिस, सर्विस में बी प्रोवाइडेड ऑन प्रायोरिटी बेसिस। अभी का फोन बज रहा है, मतलब सारा डिस्टर्बेंस तुम ही लेके आए हो। प्रायोरिटी बेसिस हो गया। चलो लिखो, कस्टमर में बी सेलेक्टेड एट रैंडम फैशन, पैसेज चेंज करके ये भी लिख देना, ये भी एक तरीका है, या फिर पॉइंट वाइज सारे को भी लिख सकते हो तुम लोग। Customers may be selected at random fashion for getting their service. ठीक है, क्या क्या तरीका हुआ? 4 है ना। Random fashion for getting their service. Random fashion for getting their service.
सो फर्स्ट था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, फर्स्ट कम लास्ट सर्विस या लास्ट कम फर्स्ट सर्विस, दोनों लिख सकते हो, स्लैश डाल के दोनों कर लो, दोनों में कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट कम लास्ट सर्विस हो या लास्ट कम फर्स्ट सर्विस हो, दोनों एक ही चीज आ जाएगा। क्यू डिसिप्लिन का एक ही तरीका है। थर्ड क्या था? सर्विस ऑन प्रायोरिटी बेसिस, और लास्ट क्या था? रैंडम सिलेक्शन, किसी को रैंडमली मिल गया है सर्विस, लाइक ऐसा कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? So why are you smiling? कोई जोक पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ, ठीक है? क्यों डिसिप्लिन क्लियर है? हाँ लॉटरी सर्विस हो सकता है, इमरजेंसी। हाँ लास्ट कम फर्स्ट सर्विस का एग्जांपल ऐसे कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन इसमें कुछ हो सकता है। लास्ट कम फर्स्ट सर्विस में जैसे नंबरिंग में बोल दिया जाए, जैसे कभी होता है ना, लास्ट में आए हैं फर्स्ट सर्विस, कब हो सकता है बताओ जरा? वो अर्जेंसी बेसिस वाला हो जाएगा ना, अर्जेंसी बेसिस। जो लास्ट में आज को सबसे पहले सर्विस मिलना है, इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? सिलेक्शन में रैंडम जो फॉर्म फिलअप होता है, लास्ट में जो है उसका फॉर्म सबसे ऊपर रहेगा, तो उस बेसिस पे अगर आप किसी का नेम कॉल आउट करेंगे तो सबसे लास्ट वाला सबसे ऊपर रहेगा। हो सकता है। जैसे को आप करेक्शन वगैरह जो भी करते हो पेपर्स, जिसका सबसे पहले होगा वो सबसे लास्ट में जाएगा, और जिसका लास्ट में आया उसका सबसे ऊपर हो जाएगा फॉर्म जो रखते हो। क्यू डिसिप्लिन क्या तरीका था पहले याद कर लो, अभी याद करते ही चले जाओ। क्यू डिसिप्लिन हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं, पहला ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ द सर्वर एंड द कस्टमर, दूसरा क्या था? सर्विस मैकेनिज्म जो हो, ठीक है? हाँ या उसको लिख लो, सर्विस मैकेनिज्म, ठीक है? सर्विस का जो तरीका है वो है आपका, या फिर उसी को लिखा है आपने, लिखा है हाउ कस्टमर इज गेटिंग सर्विस, उसी को आप सर्विस मैकेनिज्म भी बोल सकते हो, ठीक है? तो उसके बेसिस पे डिफाइन करेंगे तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाला केस आ जाएगा। और बिहेवियर ऑफ कस्टमर का जो बिहेवियर था वो क्या था? कस्टमर का बिहेवियर और सर्वर वाला, सर्विस रेट बढ़ सकता है, सर्विस रेट कम हो सकता है, कस्टमर्स ज्वाइन ही ना करे क्यों, ये हो सकता है, कस्टमर्स क्या था सारा जॉगिंग बिहेवियर, वर्किंग बिहेवियर, वो सारा कुछ इंक्लूड हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ठीक है? चलो लिखो इसके बाद कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, the capacity of the system may be finite or infinite. The capacity of the system may be finite or infinite. In case of infinite capacity, in case of infinite capacity, any number of customers coming to the system can get the service. But in case of finite capacity, there is a restriction or limit to the queue length. अब बताओ कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम से क्या समझ रहे हैं? ठीक है, मैक्सिमम कितना सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, और ये हम किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे? कौन सा सर्विस है? अगर हम लोग हॉस्पिटल में ये जो एडमिट होने वाले लोगों की बात करें, क्या वो इनफाइनाइट हो सकता है? फाइनाइट होगा हमेशा, क्योंकि नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल जितने हैं उतना ही वो पेशेंट को एडमिट कर सकता है, ठीक है? इनफाइनाइट लेंथ कहाँ हो सकता है क्यू का? नॉर्मली चेकअप के लिए और डॉक्टर विजिट
चेकअप के लिए हो सकता है, और एडवोकेट के पास इनफाइनाइट हो सकता है। हाँ ठीक है, और हम लोग एक नॉर्मल चूज नहीं किए कि कौन सा ट्रेन से जाएंगे, तो डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन हो सकता है कि अगर लास्ट वहाँ आने के लिए रैंडम ट्रेन से उसमें कोई भी सीट है वो इनफाइनाइट है, अगर स्पेसिफिक ट्रेन चूज नहीं किया तो ट्रेन टिकट प्रॉब्लम। इनफाइनाइट अगर कोई भी ट्रेन डिसाइडेड नहीं है तो सारे ट्रेन का जितना भी अवेलेबल सीट है वो इनफाइनाइट ही काउंट कर सकते हैं। वैसे मैथमेटिक्स में इनफाइनाइट का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। हाँ, इनफाइनाइट वाला। चलो ठीक है, ये हमारा कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। सो कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, या इधर फाइनाइट और इनफाइनाइट। उसके बेसिस पे लेंथ ऑफ द क्यू हम डिसाइड कर सकते हैं। इनफाइनाइट लेंथ हो जाएगा क्यू का, या फिर फाइनाइट लेंथ ही हो सकता है। ठीक है, सो मैक्सिमम केसेस में फाइनाइट लेंथ ही मिलता है जहां पे क्यू फॉर्म हो, क्योंकि सर्विस रेट और जो भी टर्म आपका है उसका कुछ ना कुछ फाइनाइट सिस्टम, कोई भी सिस्टम है तो उसका कैपेसिटी कुछ ना कुछ है। मैक्सिमम कैपेसिटी 1000 100 ऐसा कुछ जाएगा, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर नंबर होगा, बट इनफाइनाइट तक जाने के केसेस कम ही मिलने वाले, बट होते हैं, ऐसा भी बहुत सारा मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट, ये भी ठीक है, कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। अब इसके बाद हम लोगों को देखना है पॉइसन प्रोसेस, जो कि अराइवल रेट और डिपार्चर रेट पे डिपेंड करेगा। सो लिखिए पॉइसन प्रोसेस। Arrival or departure of customers governed by arrival or departure of the customers are governed by the following rule. Is set to follow Poisson process. Is set to follow Poisson process. ठीक है, एक पर्टिकुलर रूल है जिसके थ्रू अगर अराइवल रेट हो रहा है या फिर डिपार्चर रेट हो रहा है तो उसको हम पॉइसन प्रोसेस के फॉर्म में डिफाइन करेंगे। ठीक है, सो लिखिए, इसी चीज को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, पैसेज चेंज करके लिखना। द नंबर ऑफ अराइवल और डिपार्चर, the number of arrival or departure is independent in non-overlapping intervals are statistically independent. फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, the number of arrival or departure is independent in non-overlapping intervals are statistically independent. That is, the number of arrival or departure, during the time to t plus h, during the time t और t plus h, दो वैल्यू बता दिया गया है, एक टाइम t है और दूसरा t plus h है। ठीक है, इन दोनों के मिड का बीच का टाइम कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज को लिखो, ड्यूरिंग द टाइम t to t plus h is independent कहां से, शुरू से, during the time t to t plus h is independent of how many customers have arrived or departed before the time t. Poisson distribution पढ़े होगे तो पता होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं तो
भूल गए हैं तो भी बता देते हैं। यहाँ इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट ये होता है, इंडिपेंडेंस का टाइम ये है, मान लो अगर टाइम t है और t प्लस h है, दो टाइम हम ले रहे हैं, ठीक है। सपोज क्या हुआ, कुछ पूछना है? पैसे के यहाँ जहर वाला POI डबल एस वाई, यही है, जहर वाला पॉइजन नहीं है। ये एक स्टैटिस्टिशियन थे, उनके नाम का एक वर्ड है पॉइजन, उनके नाम पे ही पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आया है, ठीक है। चलो, इसमें क्या बोला गया है, स्टेटमेंट में लिखा है कि जो भी सर्विस हो गया ना, जहर नहीं है। देखो यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं हम, इंटर अराइवल टाइम और डिपार्टेड टाइम की बात करते हैं। जो भी आपका जो क्वेश्चन प्रोसेस में हम बढ़ते हैं, क्या था वो, या तो अराइवल रेट होगा या तो डिपार्चर रेट होगा, जो भी होगा रेट के टर्म में बात कर रहे हैं। तो अराइवल रेट की बात करें या डिपार्चर रेट की बात करें, कोई भी रेट की बात कर रहे हैं, तो जहां भी रेट वर्ड आता है वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, टाइम। टाइम से ही आप रेट डिसाइड करते हो। जब 10 मिनट टाइम लग रहा है तो रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आप दूसरा काम 10 मिनट के रेट में कर रहे हो, ज्यादा टाइम लग रहा है, तो रेट किसका कम हो जाएगा, जिसमें कम टाइम लग रहा है उसका रेट ऑफ टाइम कम हो जाएगा। अब देखो इसी चीज में बोल रहा है, हम रेट की बात कर रहे हैं, तो रेट अराइवल हो या फिर डिपार्चर रेट हो, उसको हम लोग ये इस चीज के फॉर्म में पढ़ेंगे। जो पूरा पर्सन प्रोसेस है वो ये बताता है कि इस इंटरवल में, सपोज ये टाइम कुछ ले लो, मान लो 5 बजे का है और ये 5:02, ठीक है, ये टाइम है। तो इस टाइम के बीच में किसी पर्सन का अराइवल रेट क्या है, कितने लोग आए हैं इस टाइम के बीच में, हम वो देख रहे हैं। इसके पहले कितने लोग आए हैं और किस रेट से आए हैं, हमको वो स्टडी नहीं करना। इसमें जो इंडिपेंडेंट वर्ड है वो इसी के लिए है कि इस इंटरवल में जो लोग इंटर कर रहे हैं हम उसको स्टडी कर रहे हैं, इसके पहले या फिर इसके बाद क्या हुआ है हम वो नहीं देख रहे हैं, ठीक है। इसी में को हम लोग सर्विस रेट और अराइवल रेट में इसी रेट को देखते हैं कि दो पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है, इस टाइम के बीच में, टाइम इंटरवल जो भी दिया, इस टाइम के बीच में जितने भी लोग एंटर कर रहे हैं, और एक की ही हम बात करते हैं, अराइवल रेट की बात कर रहे हैं, तो इन टर्म्स ऑफ 1 बात कर रहे हैं कि इसमें कोई एक पर्सन एंटर किया है, इस रेट को स्टडी कर रहे हैं, और ये जो भी इंटर का वे होगा या रेट होगा वो इसके पहले वाले रेट से इंडिपेंडेंट होगा। तब वो जो भी मैकेनिज्म है, जो रेट है, या तो वो अराइवल रेट है या डिपार्चर रेट है, वो फॉलो करता है पॉइसन प्रोसेस, ठीक है।